फाइजर वैक्सीन पहले 90% रिपोर्ट देता है, फिर आज 20% पे आ गई और वही कोवैक्सीन अमेरिका का राष्ट्रपति लगवा लेता है। लेकिन यहाँ के वामपंथ को सोचना चाहिए कि तुम अपने देश के वैज्ञानिकों को तुम नीचा दिखा रहे थे उस समय पूरी तरह से। वो क्या नाम है, रोहिणी सिंह है, रोहिणी सिंह को उस समय मैंने सुना था कि वो बार बार कहती थी कि ऐसा है जी, इसको टैग करो, ये हमारी वैक्सीन कारगर नहीं है, यहाँ के लोगों को नहीं है। फिर फैलाया गया बीजेपी की वैक्सीन है, फिर जाके उसके बाद ये जो है धीरे धीरे, और सबसे पहले वैक्सीन बनाया भारत ने और सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाई आज फाइजर वैक्सीन है। वो इतना करोड़ों मुनाफा कमाने के बाद 20% पे जिन देशों में दी है उन देशों में लोग विकलांग हो रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं। तो ये से कि रवीश कुमार हो, अब से अबसार शर्मा हो, प्रसून वाजपेयी हो, अजू तंजुम हो, आरफा खानम शेरवानी हो, ये सब अब तक ट्वीट क्यों नहीं किए? क्योंकि जब वो ट्वीट करते थे तो बड़ा सा वीडियो बनता था, 10, 15, 20 मिनट का रिपोर्ट बनता था अच्छे से, लेकिन अब एक क्लिप भी नहीं वायरल। 12 पन्नों की रिपोर्ट आती थी, कोई एक स्टेटमेंट दे दे, ओपन सोसाइटी यही जार सोरज की कंपनी, तो 12 पन्नों की रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च हो जाती थी और वाम मीडिया लेके बैठ जाता था बकैती के लिए। आज मैं सुबह से देख रहा हूँ ट्विटर, सुबह से हर ट्विटर हैंडल, जितने भी डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया, खंगाल मारा, कहीं रिपोर्ट नहीं है। एक न्यूज में रिपोर्ट मिली, वो भी राष्ट्रवादी चैनल था। राष्ट्रवादी क्यों कम है? राष्ट्रवादी ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 10,000, 20,000 आपके चैनल को देख लेंगे, 50,000 देख लेंगे, लेकिन वामपंथी लाखों में इनके फॉलोवर होते हैं, क्योंकि ये लोग चूरन नफरत का बेचते हैं और नाम रखिए मोहब्बत की दुकान। अरे भाई बोलो ना, इस पे मोहब्बत की दुकान बोले ना, अब उसी पे तो तुम बोल रहे थे, बम बम कर रहे थे अपने वेल्थ क्रिएटर के, उस पे तुम इतना वो शोर मचा रहे थे कि ऐसी अमेरिका में उसके नाम वो हो गया है, वहाँ की अदालत जो है ऐसे कर रही है कि भैया अडानी को अब तो जेल हो जाएगी। यहाँ की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो क्लीन चिट दे देती है। तो ये सारी चीजें। का नाम क्या हुआ? AK चौबे। अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट लाने वाली कंपनी थी हिंडनबर्ग, ट्वीट करती है कि मेरा काम हो गया, जो काम था हम पूरा करके हम जा रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं? देख लो, जिस मकसद से बनाई गई थी कंपनी, 5 साल मतलब 5 साल हुए उस कंपनी को, 2017 में वो बनती है कंपनी। और वो जो NGO होते हैं वो देश विरोधी, मतलब राष्ट्रवादी जो सरकारें होती हैं उनके लिए वो बनाई जाती हैं, और वो देश में जिनमें राष्ट्रवादी सरकारें चल रही हैं उनमें तोड़ फोड़ करने के लिए। और सबसे बड़ा उसका टारगेट भारत था। भारत में बहुत उनके काम कर रहे थे, नेशनल मीडिया से लेके क्या नाम इंटरनेशनल मीडिया तक। वो कंपनी बार बार अडानी पे लेके आती है, यहाँ के देश की इकोनॉमी पे अटैक करती है कि भैया यहाँ की देश की इकोनॉमी, शेयर मार्केट में भूचाल सा मचा देती है। और उसके बाद उसको लेके बम यहाँ का वामपंथ मीडिया, उन मीडिया को मैं कहता हूँ कहाँ डूब के मर गए, क्यों नहीं दे रहे हो? एक ट्वीट नहीं देखा मैंने किसी का इतना बड़ा, जबकि एक रिपोर्ट वहाँ पे दायर हो जाती है अमेरिका पे, उस पे बम चिल्लाते हैं और नाच नाच के घुटने तोड़ता है यहाँ का विपक्ष कि भैया अडानी अब फंस गया, देखो अमेरिका की अदालत ने, वहाँ पे वो विक्टिम हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं ऐसा होता है। और उसके बाद उस रिपोर्ट को इतना उछालती है यहाँ की मीडिया और यहाँ के वामपंथी। लेकिन अब कहाँ डूब के मर गए हो? आओ ना बाहर। वो ट्वीट कर रहे, कोई नहीं मैंने देखा है ट्विटर पे एक ट्वीट नहीं आया। और रवीश कुमार वो जाके वहाँ पे हिंडन नदी के किनारे वेयर इज एडरसन चिल्ला रहा है, वो वीडियो देखना यार, तुम्हें मजा आएगा। वो कहाँ डूब के मर गया? अरे भाई 5 साल में कंपनी फायदे में थी, बंद क्यों हो गई? क्योंकि उसके पापा बदल गए हैं। उसके पापा अब ट्रम्प, हाँ जी, ट्रम्प साहब आ रहे हैं। उन्होंने बोला जितने वामपंथी विचारधारा वाले, जितने देश विरोधी काम करने वाले लोग हैं, जो बाहर के देशों में भी सरकारें गिराने का काम करते हैं, ये सारे बोरिया बिस्तर बांध के भाग रहे हैं, इसलिए बंद करनी पड़ गई। आप बताओ, शॉर्ट सर्किट शेयर से ये कमाने वाला मुनाफे में 20 लाख करोड़ रुपया तू कमा रहा है, तो बंद क्यों कर दिया? क्योंकि पापा बदले हैं। और वही यहाँ का जो वामपंथ है, जो उनके फंडिंग पे चलता है, उनका क्या होगा? उनका भी बाप बदलना। इसीलिए कहते हैं विदेशी बाप बनाओगे तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। स्वदेशी अपना बाप रखोगे तो अपने बाप के नाम पे रहोगे। अपनी जिंदगी कुछ करना है तो स्वदेशी बाप रखो, अपने घर के बाप को बाप बोलो, यहाँ के विदेशियों को बाप बोलो। अब बोलो जहाँ सूरत की कंपनी बंद। आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन जाने से ये सब चीजें बंद हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारे NGO बंद हुए हैं जो वामपंथ के चूरन बेचते थे, और देश नहीं, इंडिया के अंदर तो बता रहा हूँ उनका टूल किट काम करता था बकायदा। उस पर देखो एक ट्वीट करता था वो हिंडनबर्ग, उस पर रवीश कुमार आ जाता था बाहर। उस पर जितने भी वामपंथी मीडिया पे बैठे हुए खेत खलियान गए सारे आके उस पर बकैती करते थे, वो सारे डूब के मर गए। अब कोई नहीं बोल रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ राहुल गांधी शुरू हो जाते थे, उनको मतलब वहाँ का भरोसा था कि वो जो कह रहा वो हमारा बहुत बढ़िया कह रहा। हमारी सुप्रीम कोर्ट उसका जांच कराती है, वो निष्पक्ष कर देती है, उस पर भरोसा नहीं। अपनी देश के अदालत पे भरोसा नहीं, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे भरोसा। हैंगर भी उसी का एक पार्ट था। ये सारी चीजें बंद हो रही, क्यों नहीं बोल रहे हो कि हमारे पिताजी की कंपनी है जिसकी फंडिंग पे यहाँ पे चल रही थी ये मीडिया हाउस, ये बंद हो रहा है। ओपन सोसाइटी का क्या होगा?
ट्रंप साहब आ गए हैं, नए अब्बू आ गए हैं, अब वो कुछ दाल गल नहीं रही है इनकी, तो इसलिए मजबूरी में इनको बंद करके भागना। ये दहशत में है लोग भाई साहब, क्योंकि इन्होंने चूरन जो बेचा है उस चूरन का हर्जाना वो लेंगे। इतना बड़ी कंपनी बंद होती है लेकिन चर्चा कहीं नहीं होता, ना लेफ्ट मीडिया में, ना अमेरिका में हो रहा है चर्चा, ना कहीं ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा हो, ना कोई ट्वीट किया हो। और जब एक ट्वीट करता था पहले वो आदमी उसी कंपनी से, तो पूरे देश में एक डिबेट का विषय बन जाता था। अरे भाई साहब, इतिहास क्या पूरा ये 10 सालों का इतिहास मैं बता दूं। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होती है, हमारा मीडिया, हमारे वामपंथी कहते हैं जी सबूत दिखाओ, कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि वहीं का पाकिस्तान का कैबिनेट मंत्री वहाँ के पार्लियामेंट में जब खड़ा होकर कह देता है कि भैया हमारी तो टांगें कांपने लगी थी, पसीने से तरबतर हो गए कि भारत रात को हमला करने वाला, अभिनंदन को दे दो, नहीं तो भैया अमेरिका की ये रिपोर्ट है, अमेरिका के वहाँ से सूचना है। तो वो जब कहता है तब जाके ये थोड़े मुंह बंद होते हैं, जो मुंह खुले होते हैं टैंकर की तरह, और चिल्ला रहे होते हैं, अपने देश विरोधी कामों में इतना लिप्त होते हैं लोग। एक खबर बाहर किसी देश से आ जाती है, बांग्लादेश की इकोनॉमी रन कर रही, यही वामपंथ चिल्ला रहा था, आज बांग्लादेश का हादसा देख लो। श्रीलंका को ये बता रहे थे हैंगर रिपोर्ट में, अरे वाह 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 वाह, भारत तो उसके नीचे है, तलवा चाट रहा है, वो देख लो क्या हो गया, उसी को उबार रहा था भारत। तो ये चीजें जो है यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, वामपंथियों को जो चूरन बेचते हैं उनके मुंह पे तमाचा है। अब बोलो, अब एक ट्वीट कर दो कि भैया हमारी दुकान बंद हो गई है, अब हम कहाँ गए, बेरोजगार हो गए हैं ये लोग। तो यही चीजें हैं कि हमारे देश में जब वैक्सीन बन रही थी कोवैक्सीन, उस पे भी बम बम ये जो है जितने कलमकार, पत्रकार और जितने बुद्धिजीवी थे, इन्होंने वो रिपोर्ट को वो किया था, टैग किया था। जो बाहर से रिपोर्ट आई थी कि भैया फाइजर की वैक्सीन क्यों नहीं ली जा रही है इस देश में, गवर्नमेंट परमिशन क्यों नहीं दे रही, हमारी वैक्सीन कामयाब नहीं होगी बनेगी तो। और रात भर वैज्ञानिक जाग जाग के, रात 4-4 रात जाग के उस वैक्सीन को तैयार किया, और वही फाइजर वैक्सीन पहले 90% रिपोर्ट देता है, फिर आज 20% पे आ गई, और वही कोवैक्सीन अमेरिका का राष्ट्रपति लगवा लेता है। लेकिन यहाँ के वामपंथ को सोचना चाहिए कि तुम अपने देश के वैज्ञानिकों को तुम नीचा दिखा रहे थे उस समय पूरी तरह से। वो क्या नाम है, रोहिणी सिंह है, रोहिणी सिंह को उस समय मैंने सुना था कि वो बार बार कहती थी कि ऐसा है जी, इसको टैग करो, ये हमारी वैक्सीन कारगर नहीं है, यहाँ के लोगों को नहीं है। फिर फैलाया गया बीजेपी की वैक्सीन है, फिर जाके उसके बाद ये जो है धीरे धीरे, और सबसे पहले वैक्सीन बनाया भारत ने, और सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाई आज फाइजर वैक्सीन है। वो इतना करोड़ों मुनाफा कमाने के बाद 20% पे वो जिन देशों में दी है, उन देशों में लोग विकलांग हो रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं। तो ये से कि रवीश कुमार हो, अब से अबसार शर्मा हो, प्रसून वाजपेयी हो, अजू तंजुम हो, आरफा खानम शेरवानी हो, ये सब अब तक ट्वीट क्यों नहीं किए? क्योंकि जब वो ट्वीट करते थे तो बड़ा सा वीडियो बनता था, 10, 15, 20 मिनट का रिपोर्ट बनता था अच्छे से, लेकिन अब एक क्लिप भी नहीं वायरल। 12 पन्नों की रिपोर्ट आती थी, कोई एक स्टेटमेंट दे दे, ओपन सोसाइटी यही जारसोरज की कंपनी, तो 12 पन्नों की रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च हो जाती थी, और वाम मीडिया लेके बैठ जाता था बकैती के लिए। आज मैं सुबह से देख रहा हूँ ट्विटर, सुबह से हर ट्विटर हैंडल, जितने भी डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया, खंगाल मारा, कहीं रिपोर्ट नहीं है। एक न्यूज में रिपोर्ट मिली, वो भी राष्ट्रवादी चैनल था। राष्ट्रवादी क्यों कम है? राष्ट्रवादी ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 10,000, 20,000 आपके चैनल को देख लेंगे, 50,000 देख लेंगे, लेकिन वामपंथी लाखों में इनके फॉलोवर होते हैं, क्योंकि ये लोग चूरन नफरत का बेचते हैं। और नाम रखिए मोहब्बत की दुकान। अरे भाई बोलो ना इस पे, मोहब्बत की दुकान बोले ना, अब उसी पे तो तुम बोल रहे थे, बम बम कर रहे थे अपने वेल्थ क्रिएटर के, उस पे तुम इतना वो शोर मचा रहे थे कि ऐसी अमेरिका में उसके नाम वो हो गया है, वहाँ की अदालत जो है ऐसे कर रही है कि भैया अडानी को अब तो जेल हो जाएगी। यहाँ की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो क्लीन चिट दे देती है। तो ये सारी चीजें। का नाम क्या हुआ? AK चौबे। अडानी के ऊपर